Hello, good morning student. Today we have start the topic nationalism in India. देखिए किस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना भारत में आई, नेशनलिज्म की कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में देखेंगे. As we have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. अब देखिए क्या हो गया, लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उनका एक ही उद्देश्य था कि कौन जो है हमारा कॉलोनियल रूल उसको ख़त्म करना. न्यू सिम्बल्स एंड आइकन, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़. न्यू सिम्बल्स बने, आइकन्स बने, सॉन्ग बने और एक राष्ट्रीयता की भावना को लेकर लोग क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? कैसे ये भारत में आया उसके बारे में देखेंगे. In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonies. People क्या डिस्कवर कर रहे थे, यूनिटी मतलब एक दूसरे में यूनाइट होके और स्ट्रगल कर रहे थे कॉलोनियल रूल के खिलाफ. The sense of being oppressed under colonies provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effect of colonies differently. Their experiences were varied and their notion of freedom were not always the same. Congress under महात्मा गांधी के अंडर कांग्रेस ने क्या किया, ट्राई टू फॉर्म दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मोमेंट. इन ग्रुप्स को क्या लेके आए, एक साथ लेके आए और जिनका क्या था, एक ही उद्देश्य था. बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन जो यूनिटी थी वो उनका उद्देश्य तभी बिना झगड़े के नहीं मिलेगा. ये महात्मा गांधी जानते थे. इन अ डे टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया up to the first decade of 12th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920 and the study the non-cooperation and civil disobedience movement. We will explore how Congress sought to develop the national movement, how different social groups participate in the movement, and how nationalists captured the imagination of people. हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है और नेशनलिज्म की भावना लोगों में कैसे जगी उसके बारे में देखेंगे. ओके, तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार और जो हमारा खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखेंगे. इन ईयर आफ्टर 1990 के बाद क्या, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज. जो नेशनल मूवमेंट था वो नई एरियाज़ में फैल गया था. इन क्रॉप्टिंग न्यू सोशल ग्रुप्स में एंड डेवलप न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. और उसने एक नया स्ट्रगल का मोड ले लिया था. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस मोड डेवलपमेंट, वाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. वार ने क्या क्रिएट किया है, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की. It led to huge increase in the defense expenditure, which was financed by war loans. Increasing tax, custom duties were raised, and income tax introduced. Through the war year, price increased, doubling between 1913 and 1918, led to extreme hardship for the common man. जो वार क्या हो गया था, वार से प्राइस की इंक्रीज हो गई थी और कॉमन मैन के लिए क्या हो गया था, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था. People were called upon to supply soldiers and force recruitment in rural area caused by disparate anger. लोगों को क्या करा जा रहा था, फोर्सफुली क्या जो है आर्मी ज्वाइन करवाया जा रही थी. ठीक है. देन इन 1918 and 1920 क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स में जो क्रॉप्स भी फेल हो गई थी. लोगों को बर्डन बढ़ गया था लोगों पे और वो अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे. ठीक है.
रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज हो गई थी। दिस वॉज एक्कम्पाइंड बाय एन इन्फ्लुएंस एपिडेमिक। और क्या हो गया था, एक अकाल की स्थिति से आ गई थी और एक महामारी के रूप में जो है लोग परेशान हो रहे थे। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 एंड 12 to 13 मिलियन पीपल पर्स एज रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपेडमिक। बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया एपेडमिक और अकाल का। ठीक है। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप एंड वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लोगों को सोच मतलब विश्वास था कि ये जो मुश्किल के दिन है ख़त्म हो जाएंगे, जब ये वॉर क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ये नहीं हुआ। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड स्ट्रगल एंड न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। उस समय ऐसी मुसीबत में भारत के सामने एक नए नेता आए जिनका नाम क्या था, महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे को फ्रीडम जो है दिलाने में उनका अहम योगदान था और हमारे फादर ऑफ नेशन थे, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ठीक है। हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से सत्याग्रह मूवमेंट आया भारत में, और सत्याग्रह ने लोगों को एक साथ करके और ब्रिटिश को क्या किया, थोड़ा सा उनको सोचने पे मजबूर किया। ठीक है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया इन 1915 में महात्मा गांधी भारत आ गए थे। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से आए थे। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट, और उन्होंने वहाँ पर क्या था, जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और फिर उसके बाद वो कहाँ आ गए थे, भारत में, और सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया। सत्याग्रह किसके बेस था, ट्रुथ के ऊपर। ठीक है। और उनकी सच्चाई, ट्रुथ, उनका विश्वास था महात्मा गांधी का, अगर मेरी लड़ाई सही है तो मेरी जीत क्या है, निश्चित है। ठीक है। और उन्होंने अपना हथियार क्या बनाया, नॉन वायलेंस। और लोगों को क्या कहा कि भाई हमको एक मूवमेंट स्टार्ट करना है जो किसके ऊपर बेस हो, सत्य पे बेस हो। ठीक है। और कुछ हद तक वो सक्सेस भी हो गए इस चीज़ में। ठीक है। उन्होंने देखा कि ना वर्कर्स की स्थिति ख़राब है, गुजरात में देखा। ठीक है। और बहुत सारी जगह जाके चेक किया कि वर्कर्स को बिहार में जो है फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है पीजेंट्स को, और जो है ना मतलब उनको रिवेन्यू ज़बरदस्ती उनसे रिवेन्यू कलेक्ट किया गया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और वो हताश हुए। ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जो उनकी सत्याग्रह मूवमेंट, ताकि वो किसके पे बेस था, ट्रुथ के ऊपर। और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और कहा कि भाई हमको इस चीज़ के खिलाफ जो है युद्ध करना चाहिए और इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग उनके फेवर में आए। इस तरह के उन्होंने मास ग्रुप बनाया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। उन्होंने बहुत सारी जगह सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण, बिहार में गए, और वहाँ पर टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उसके बाद वो 1917 ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात, अफेक्टेड by crop failure and black epidemic. Peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed. In 1980, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया जो किसके ऊपर बेस्ड था, नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे। ओके। और वर्कर्स को मोटिवेट किया। थैंक यू।